हेलो चीवर्स, ये 4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और आज की ये क्लास हमारी होने वाली है क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारा गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र है और उसके निवेशन के बारे में होगी ये क्लास। और जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को एक एक करके औसत बेस तरीके से हल किया था। तो वैसे ही आज के ये क्वेश्चन हमारे शुरू होंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो बिना देर किए हुए हम सीधे शुरू करेंगे आज की इस क्लास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में एक मेरे पास चित्र बनाया गया है, जो कि हमें चित्र में इसमें दिखाया गया है। और चित्र के बाद हमसे जो चीज़ें पूछी गई वो सब हम बताएंगे। पहले हम एक चित्र बनाते हैं यहाँ पर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आज हमारे 7 से शुरू होने वाली क्लास, और इसमें एक ऐसा चित्र बना है। ये लिखा है 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर एक बिंदु P, यहाँ से है ये 4 सेंटीमीटर। और अब सुना कह रहे हैं कि दो अनंत लंबे विद्युत रोधी तार परस्पर लंबवत रखें। देखो ये परस्पर कैसे रखें, लंबवत रखें, ठीक है, अनंत लंबाई के। देखो ये बहुत लंबे तार है। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो I1 धारा है वो 2 एम्पीयर की और जो I2 धारा है वो 1.5 एम्पीयर। अब ये कह रहे हैं बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा ज्ञात कीजिए। यदि एक तार में धारा की दिशा उलट दी जाए या पलट दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये मुझे पता करना है। तो फर्स्ट नंबर पे हम ये देखेंगे कि देखो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो तार इस कारण के लिए होगा क्योंकि इसके कारण यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी। और क्वेश्चन में ये बताया था कि जो भी धारावाही चालक तार होगा वो अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है, तो ये वाला तार भी यहाँ पर जनरेट करेगा। और इसके अलावा इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है तो ये भी जनरेट करेगा। इसका मतलब आपने ये समझ रखा है कि यहाँ पर ये तार भी उत्पन्न करेगा, ये तार भी उत्पन्न करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों तार का जो परिणामी आएगा वो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र टोटल निकलेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि, एक सदिश राशि, और सदिश राशियों के लिए परिणामी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट तार के लिए निकालेंगे I1 धारा वाले तार के लिए, फिर I2 धारा वाले तार के लिए, फिर परिणामी निकालेंगे। तो आपको ये समझना है, मैंने लिखा कि I1 2 एम्पीयर है, I2 1.5 एम्पीयर है, जो I1 से दूरी है वो 4 सेंटीमीटर, I1 से दूरी है वो 4 सेंटीमीटर। मैंने इसको मान लिया R1, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो 4 × 10⁻⁻2 मीटर। इसी तरह मैं R2 देखूं जिसमें I2 धारा प्रवाहित है, उसकी दूरी कितनी है, P से 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे तो 3 × 10⁻2 मीटर। ये मुझे पता चला। और लिखेंगे तार पहले के कारण, ये तार फर्स्ट है मान लो और ये तार मेरा सेकंड है। लिखेंगे पहले तार के कारण, पहले तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। और इससे पहले वाली क्लास में आपने वो पढ़ चुके हो कि जो किसी तार के कारण आता है उसके निकट किसी बिंदु पर उसे कुछ दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है वो B बराबर हम लोगों ने निकाला था μ0I/2πr, ये वैल्यू निकाला था। यहाँ पर पहले तार के लिए तो यहाँ पर भी 1 तो B बराबर जो निकलेगा वो कितना है, μ0 की वैल्यू होती है 4π10⁻⁻⁷। I1 की वैल्यू कितनी है 2 एम्पीयर, ये मैंने लिख दिया और 2π ऐसे ही लिखा रहने दो। R1 की दूरी बोलो कितनी है, 4 × 10⁻², 4 × 10⁻²। देखो यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, बचा क्या P फर्स्ट 1 कर लेते 1 कर लेते 1 P आ गया 10⁻⁷। थोड़े यहाँ से बचा 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 10 का 2 P1 की वैल्यू जो निकलेगी 10⁻5 निकलेगी। 7 प्लस की 2 माइनस की घटेगी तो 5 बचेगी न्यूटन पर एम्पीयर मीटर। ये मुझे पता चल गया कि जो फर्स्ट तार है ये वाला तार, इसके कारण जो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर वहाँ उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो इतना आएगा 10⁻5। अब ठीक मैं इसके कारण निकाल रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे तार सेकंड निकाल रहा हूँ या दूसरे तार के कारण, तार के कारण P पर
चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ से आपको समझना है क्या निकलेगा, इसको हम B2 मानेंगे। फार्मूला सेम होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, लेकिन 2 के कारण है तो दूसरे तार है तो 2 कर देंगे यहाँ पर। और B2 की वैल्यू देखो, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 पर माइनस 7 सेम लिखेंगे। I2 की वैल्यू कितनी है इस बार 1.5, ये 2 पाई अपनी जगह पे है। R2 मान हो गए कितना है, R2 वैल्यू 3 सेंटीमीटर, 3 × 10 की पावर माइनस की 2। देखो ये पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 बार कैंसिल, ठीक है। यहाँ से दशमलव हटा लिया था, 1 0 इधर पड़ गया। ऊपर से एक अंक से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 पढ़ाएंगे, नीचे से हटाते तो ऊपर बढ़ाते। 15 के 15, 15 दूनी 30, और 2 से 2 कैंसिल हो। आराम से समझ लेना इसको। अगर आप ये जल्दबाजी के देख लिया हो तो उसको आप यहाँ पर फिर से एक बार रुक सकते हो, आराम से काटना देख सकते हो। यहाँ पर B2 आएगा कितना है, देखो मैंने क्या किया था, पाई से पाई कैंसिल किया था, 2 से 2 दूनी 4, 2 बार कैंसिल, दशमलव हटाया था, 1 0 बढ़ा लिया था, 15 हो गया था, 15 के 15, 15 के 20, ये 2 आया था, इस 2 को कैंसिल कर दिया, बचा 10 की पावर माइनस 7। ये माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। B2 को जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन पर एम्पीयर मीटर। ये आपने देखा कि यहाँ पर जो B2 की वैल्यू आ रही है वो भी टोटल आ रही है 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन पर एम्पीयर मीटर, क्योंकि ये माइनस 7 ये प्लस की तो आपस में घटेगी। अब मैं निकालूंगा परिणामी, देखिए बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B। अब ये B मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मुझे ये सदिश राशि तो दिशाओं के अनुसार यहाँ पर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक फिर से मैं आपको बता दूं कि दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1, जैसे कि मैंने पहले वाले में बताया था, इससे पहले वाला वीडियो जो होगा इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 1, ये जो 7 है इसका जो हैशटैग 1 वाला क्लास, उसमें मैंने आपको ये अच्छे से समझाया है कि जो दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर क्या है 1, और उसके अनुसार कैसे दिशा निकाली जा सकती है। मैंने फिर आपको एक बार बताया दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपको कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो अपने दाएं हाथ के हथेली को ऐसे फैलाओ, दाएं हाथ की हथेली को ऐसे फैलाओ कि जो अंगूठा है ये अंगूठा धार की दिशा में करते हैं, और ये जो उंगलियां हैं इन उंगलियों को उस बिंदु की ओर कर देना जहां पर चुंबकीय क्षेत्र है। अगर आपने अंगूठा धारा की दिशा में किया तो ये उंगलियां उस बिंदु P की ओर कर दिया जिधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना जिस बिंदु पर, तो हथेली जिधर की ओर हो जाएगी, जिधर की ओर हथेली, तो जिस हथेली जिधर की ओर धक्का दोगे वही दिशा हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की। अब मैं इसे बताता हूँ, जैसे कि सपोज करो मुझको धारा किस तार के लिए, फर्स्ट तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालना कि इस बिंदु पर इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर होगा, इस तार के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर होगा। तो मैं क्या करूंगा, दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 यूज करेंगे, और उसमें मुझे ये करना कि ये अंगूठा धारा की दिशा कर देना। मैं यूं लेकर चलूंगा, ऐसे भी ले जा सकते हैं, लेकिन धारा की दिशा तो अंगूठा दोनों बार हो रहा है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी, उंगलियां हर हाल में उस बिंदु P की ही ओर होनी चाहिए, जिधर आपको वो बिंदु उस बिंदु की ओर होनी चाहिए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो धारा मैं ऐसे करूंगा तो उंगलियां भी इधर की ओर करनी होगी, क्योंकि P किधर है, इधर। मैं ऐसे ना करके कैसे करूंगा, ऐसे, क्योंकि P इधर तो है नहीं, इधर है। धारा की दिशा में अंगूठा, P की ओर उंगलियां। अब देखो यहाँ पर हथेली किधर की ओर है, अंदर की ओर, इसका मतलब अंदर की ओर देंगे हथेली से, तो जो अंदर की ओर होगा इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो आपने ये देखा फर्स्ट तार के कारण जहां बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, किधर की ओर है, अंदर की ओर। अब यहाँ पर अंदर की ओर के लिए हम क्रॉस चिन्ह डिनोट कर लेंगे, जो आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा को हम क्रॉस चिन्ह से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना है इस तार सेकंड के कारण क्या होगा, तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि धारा की दिशा में उंगलियां ले जाऊं, तो मैं ऐसे घुमा के दिखाता, ऐसे इस हथेली को ऐसे कर देता हूं, ऐसे टोटल ऐसे कर देते हैं। अब गौर से देखो तो ऊपर की ओर ऐसे सीधे धारा है और ये उंगलियां P की ओर, तो अब हथेली अभी भी अंदर की ओर है, P किधर की ओर होगी, अंदर की ओर। मतलब कहने का इस तार के कारण भी दिशा किधर की ओर है, अंदर की ओर। तार सेकंड के कारण भी इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है, अंदर की ओर, किधर की ओर, अंदर की ओर। इसी कारण यू किया था, हथेली अंदर की ओर गई, मैं अंदर की ओर। इसी कारण करेंगे तो ऐसे करेंगे ना, देखो ऐसे ऐसे होता है, देखो ऐसे ये धारा वालों ये दिशा रखते हैं और ये बिंदु P है, उंगलियां ऐसे रखेंगे तो हथेली अंदर की ओर, अंदर की ओर। यहाँ पर क्या होगा, अंदर की ओर दोनों के कारण है। अब दोनों जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, दोनों की दिशा एक ही ओर हो गई, तो दो सदिश जब एक ही तरफ हो जाए तो उनका जो परिणाम आता है उनके योगफल के बराबर आता है। इसके योगफल के बराबर दोनों के, इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आया
और इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उनका योगफल करो, वही परिणामी होगा बिंदु P पर। यहाँ पर जो परिणामी निकलेगा वो आएगा P1 प्लस P इक्वल P1 की वैल्यू कितनी निकली है 10 की पावर -5 प्लस ये भी कितना आया 10 की पावर -5। यहाँ से देखो 10 की पावर -5 10 की पावर -5 एक एक बार है, दोनों जोड़ देंगे तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 2 10 की पावर -5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसको ऐसे ना कर सको तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि लास्ट कॉमन कर सकते हो। इससे मैंने 10 की पावर -5 जैसे ही कॉमन करोगे 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 पूरा कॉमन लिया तो 1 बचता है, इससे कितना बचता है 1 प्लस चिन्ह प्लस। इससे भी जब कॉमन कर लेंगे तो 10 की पावर -5 से कॉमन हुआ तो 1 बचेगा इससे भी। अब देखो b बराबर कितना आ गया 10 की पावर -5 है 1 1 2 क्योंकि प्लस है तो 2 और गुणे में कितना 10 की पावर -5। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ये डायरेक्ट ना समझ में आए तो आप ऐसे भी किया जा सकता है, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी वही आंसर आएगा, इससे कोई इफेक्ट करने वाला नहीं। आपकी जैसी पसंद हो वैसे आप कर सकते हो। फिर इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कह रहा है कि एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। एक 10 एम्पीयर की धारा है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और कह रहे हैं तार से 10 सेंटीमीटर की दूर दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर पर सेकंड की वेग से चाल से प्रक्षेपित किए गए। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। देखो जो चीजें दी गई हैं वो नोट डाउन करना, ये तो आपको पहले मैंने बता रखा है, तो वैसे ही करो। आप ये बिल्कुल इजी हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं कि ये क्या समझा रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, सब कुछ क्लियर होता रहेगा। देखो इसमें जो चीज दी जा रही है वो हम लिख रहे हैं। कह रहे हैं एक तार में 10 एम्पीयर की धारा आई कितनी है 10 एम्पीयर। फिर कह रहे हैं उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही। तार में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो दूरी है r वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड, v का मान कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड के चाल से प्रक्षेपित किया गया। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल F का मान निकालना है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण और दिशा ज्ञात करो। अब एक बात ये समझना, यहाँ पर जरा सोच लीजिए। एक मेरे पास कोई तार है, ये बता, और ये कह रहे थे कि इसमें जो 10 एम्पीयर की धारा है, धारा 10 एम्पीयर, वो किधर से उत्तर से दक्षिण की ओर। मान लो कि नीचे उत्तर हम मान लेते हैं तो ऊपर क्या मानेंगे दक्षिण, मान लेते हैं कि नीचे उत्तर है, ऊपर क्या मानेंगे दक्षिण। अब यहाँ के लिए मैं धारा ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ, ये धारा 10 एम्पीयर की हो रही है, तो कह रहे तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है टोटल 10 सेंटीमीटर। ये लोग नीचे तरफ बढ़ा, दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन को, देखो दाईं ओर दाईं, तार से दाईं इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण किधर है दक्षिण से उत्तर की ओर, इधर की ओर ले जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उत्तर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड जो v का मान है ऐसे लेकर चलना है और 2 मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहे हैं ये अगर इधर की ओर आता है तो चुंबकीय बल कितना इस प्रकार करेगा ये मुझे बताओ, और दौड़ कौन रहा है इलेक्ट्रॉन, इस बात को याद रखना है। अब यहाँ पर मुझे ये बात बताना है, जब हम लोगों ने ये पढ़ा था एक लॉरेंज बल का, वो लॉरेंज बल क्या होता है, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है और उसी बल को हम क्या बोलते हैं लॉरेंज बल। और यहाँ पर वही लॉरेंज बल इस पर कार्य करेगा और वो लॉरेंज बल की गणना करनी तो कितना कार्य करेगा। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि F बराबर क्या होता है QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। अब जब टोटल अधिकतम लाना होता है तो QVB लिखते हैं हम लोग, कितना लिखते हैं QVB, कितना QVB, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखना है कि क्या होगा। तो यहाँ से मैं अगर यहाँ से बात करूँ तो देखना आपको समझना है कि ये कैसे आएगा। तो पहले तो आपको ये सोचो Q इलेक्ट्रॉन का आवेश चाहिए मुझे, Q ऑफ E, Q की जगह पे क्या लिखेंगे Q ऑफ E का मान होगा 1.6 × 10⁻⁻19 ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। दूसरी बात उसको B चाहिए, Q मिल गया, B चाहिए, B मुझे पहले निकालना होगा। तो पहले हम तार के कारण तार के निकट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु कोई P मान लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो हम लिखेंगे तार के कारण इससे
10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई आर म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई 10 टू पावर माइनस 7। आई की वैल्यू इसमें कितनी प्रवाहित हो रही है 10। 2 पाई अपनी जगह पे रहने दो। आर कितने हैं 10 सेंटीमीटर तो 10 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस 2 से गुणा करते हैं, ये आपको पता है। देखो ये पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 बार में कैंसिल, 2 दूनी 4। अब 10 से ये 10 भी कैंसिल, ये कितना आ जाएगा बी का मान बी बराबर 2 और 10 की पावर माइनस 7। ये 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएंगे तो प्लस 2, अब कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर। बी बराबर कितना है 2 गुणे 10 की पावर 7 में से 2 गए 5 माइनस न्यूटन पर एम्पीयर। अब मुझको ये पता चला कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना काम कर रहा है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन पर एम्पीयर मीटर। अब एक बात तो यहाँ पर ये समझना है, थोड़ी देख लीजिए, यहाँ पर साइन थीटा लगा दी, फिर थीटा कैसे हटा देते हैं, 90 कैसे ले आते हैं, आज ये भी आप जानते हैं। देखना यहाँ पर गौर से, तो इसका जो मतलब होता है सही से वो होता है क्यू वी और क्रॉस जो होता है, तब इसको जो तोड़ते हैं तो क्या बनता है वीबी साइन थीटा। वीबी साइन थीटा तब क्रॉस हटता है तो वीबी साइन थीटा आता है। तो ये थीटा होता है वी और बी के बीच का कोण होता है, वी और बी के बीच का कोण। आपको ये पता है ये जो वी आ रहा है वो ऐसे सीधे ऐसे। अब बी किधर की ओर है, बी तो मुझे पता चला यहाँ पर इतना है, लेकिन उसकी दिशा किधर की ओर है, तो दायां के हथेली के नंबर 1 धारे की दिशा मैंने पूछा पी की ओर उंगलियां, तो हथेली किधर की ओर होगी अंदर की ओर, मतलब अंदर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र। समझ गया, मैं समझा दूं, जहां पर ये है चुंबकीय क्षेत्र रेड वाला, इधर की ओर है अंदर की ओर, ये समझ लो ये बिंदु पी यहाँ पर है, और इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर अंदर की ओर। और जो ये जो ई आ रहा है वो किधर से आ रहा है, लेकिन यूं आ रहा है, यूं आ रहा है ऊपर से नीचे। देखो यहाँ पर ऐसे मैं अगर यहाँ रोकूं तो इन दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है 90। इसका मतलब थीटा कितना ले रहा है 90 डिग्री। थीटा कितना ले रहा है 90 डिग्री। जहाँ से आता है तो साइन 90 का मान सीधे 1 हो जाता है, तो मैं इसको नहीं लिखता हूँ, सीधे हम लोग क्या करते हैं क्यूबी लगा देते हैं, चले जाएगा। तो एफ बराबर अब लिखेंगे, एफ बराबर यहाँ से जैसे ये बी निकला है तो अब हम निकालेंगे कि इस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो क्यू ऑफ टी का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। बी कितने वेग से आ रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 बी का मान कितना है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5, तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5 साइन थीटा, तो साइन 90। एफ की वैल्यू आएगी देखो 2 दूनी 4 और 16 चौके 64, तो 6.4 एक अंक 2 दूनी 4 और 16 चौके 64 10 की पावर देखो 5 9 5 14 माइनस के 24 हो गए, 9 5 14 और 10 24, तो 24 हो गए टोटल 19 5 24 ही होते हैं। साइन 90 का मान 1, तो ये एफ बराबर टोटल आ जाएगा हमारे पास 64 के 64 गुणे 10 की पावर माइनस 24 न्यूटन। ये निकल आएगा कि जो इस तार पर लगने वाला यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन चलेगा दक्षिण से उत्तर की ओर, उस पर जब टोटल बल कार्य करेगा 6.4 × 10⁻24 न्यूटन का कार्य करेगा। अब मैं इसका आंसर देख लेता हूँ, यहाँ पर जो आ रहा है वो 6.4 × 10⁻24 न्यूटन का आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा जा रहा है, वो 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 भी पढ़ना है, 8वां होगा कि अब ये 9वां, ये क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि एक सीधे लंबे तार में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 की पावर माइनस 6 टेस्ला है, तार में वैद्युत धारा ज्ञात करो। ये कहा गया कि एक तार है, ये तार और इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये बिंदु P है मान लेते हैं, और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र B है उसका मान है 10 की पावर माइनस 6 टेस्ला। इतना तो कह रहे हैं ये तार में कितनी धारा प्रवाहित होगी कि 2 सेंटीमीटर दूरी पर इतनी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो वो धारा मुझे बता दो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मुझे B का मान पता है 10 की पावर माइनस 6 टेस्ला,
और जो आर की वैल्यू पता है वो है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻² मीटर। और जो आई की वैल्यू पता करनी है क्वेश्चन मार्क। अब मैं यहाँ से फार्मूला लगाऊंगा कि बी बराबर, आप जानते हो किसी तार के कारण उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र की जो मान आता है बी बराबर वो तो μ0I/2πr। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो बी बराबर नहीं मिलेगा, μ0 की जगह में 4π10⁻⁷ था। आई की वैल्यू मुझको निकालना है, बी की वैल्यू पुट कर लो कितनी है 10⁻6 अपॉन 2 पाई। आर की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻²। देखो ये पाई से पाई कैंसिल, 2 दूने 4, 2 दूने 4, तो ये 2 दूने 4 से पूरा 4 कैंसिल हो। अब यहाँ से जो ये चीज बटे में आएगी इधर आएगी तो पूरे हो जाएगी। ये 10 की पावर -2 इधर ले आएंगे, 10 की पावर -6 इधर 10 की पावर -2, इधर क्या बचा 10 की पावर -7 और गुणे में आई। अगर मैं यहाँ से आई निकालूंगा तो ये चीज गुणे में इधर आएगी तो बटे, ये चीज गुणे में इधर आएगी तो बटे में हो जाएगी। तो मैं यहाँ से लिखूंगा आई बराबर 10 की पावर 6 2 8, 10 की पावर -1 8 बटे ये आएगा 10 की पावर -6 7, गुणे में इधर आएगा बटे में। यहाँ से जो आई बराबर आएगा 10 की पावर 8 है और ये 10 की पावर -7, तो प्लस ऊपर जाएगा प्लस का 7, ये बचेगा 10 की पावर -1। इसको लिख सकते हैं 1/10 उत्तर आएगा, क्योंकि एक पावर है तो यहाँ पर देखो गुणे में 1 मान नहीं सकते, बटे में भी 1 मान सकते हैं। समझो ये 10 की पावर -5 से हर मिलाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा और ये 1 रहेगा ऊपर। अब 10 से भाग करेंगे तो 0.1 कितना आ जाएगा 0.1। आई की वैल्यू जो निकली है 0.1। आपने ये देखा कि अगर किसी तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उस तार में प्रवाहित धारा कितनी होनी चाहिए 0.1 एम्पीयर। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां भी कर लेते हैं, जिसके बाद नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10वां है उसमें ये कह रहा है कि एक लंबा और सीधा तार ऊर्ध्वाधर तल में लटक रहा है। तार में 5 एम्पीयर की धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। 10 नंबर है तो धारा आई है 5 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पीयर की 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के किसी बिंदु के क्षैतिज तल में तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो आर का मान है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करो तो 20 × 10 की पावर -2 मीटर। पूर्व तेरे उत्तर दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम में चुंबकीय क्षेत्र डी के मान व दिशाएं निकालो। डी के मान व दिशाएं निकालो। तो यहाँ पर जो हम लोग डी निकालेंगे वो क्वेश्चन मार्क होगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से आपको फिर से पूरा तार बना लेना, ठीक है। तो यहाँ से मैं सीधे एक तार बनाता हूँ और फिर पूरी इस चीज को दिखाता हूँ। तो क्या था एक लंबा तार था, एक लंबा तार छोटा सा बना के और कहते हैं ऊर्ध्वाधर तल में लटक रहा है। तार में 5 एम्पीयर की धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पीयर की आई है 5 एम्पीयर, ठीक है। अब कह रहे हैं नीचे से ऊपर, अच्छा धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है ऐसे। और यहाँ पर ये कह रहे हैं तार के किसी बिंदु के क्षैतिज तल में तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी, क्षैतिज तल में मतलब तार के ऐसे ये यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मान लो, उत्तर दक्षिण जो मानना है यहाँ पर मान लो, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में मान और दिशा याद करो, ठीक है। तो मान और दिशा यहाँ पर बी का मान और दिशा पता है, तो वो सारी बातें छोड़ो, बस बी के वैल्यू निकालो। बी बराबर क्या होगा μ0I/2πr, क्योंकि एक तार के कारण उसे किसी कुछ दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र आता है बी बराबर क्या होगा μ0I/2πr। μ0 की वैल्यू 4π10⁻⁷, आई की वैल्यू कितनी 5 एम्पीयर, 2 पाई अपनी जगह पे, आर की वैल्यू कितनी है 20 × 10⁻²। देखो 5 पाई कैंसिल, 2 दूने 4 कैंसिल और 5 चौके 20 और 2 1 2, 2 दूने 4 कैंसिल आउट हुआ। तो बी बराबर जो आएगा ऊपर से है 10 की पावर -7 बटे ये क्या है 2 × 10 की पावर -1, 10 की पावर -7 और गुणे ये 10 की पावर -2 पर जाएंगे तो 10 की 2 बटे में कितना है 2। तो यहाँ से जो बी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 बटे में कितना है 2। पूरे में एक को मान ही सकते हैं क्योंकि जैसे 5 लिखा है इसको भी 5 ही पढ़ेंगे, या 5 × 1 करते हैं उसको भी 5 ही पढ़ेंगे, तो अंतर नहीं आता है। बी बराबर देखो 1 में भाग जाएंगे तो 0.0, जैसे ही दशमलव लगा हुआ 1 0 बढ़ गया होगा तो 2 पंचे 10 कैंसिल, तो 10 की पावर -5। इसको अगर मैं लिखूं तो ये दशमलव दूर ले जाएंगे तो 5.0 तो 10 की पावर, जब दशमलव में दूर ले जाते हो तो पावर माइनस की बढ़ती है, एक अंक दूर ले गए तो एक पावर बढ़ेगी 5 पहले से माइनस की, एक और माइनस की बढ़ेगी तो 6 न्यूटन पर एम्पीयर। ये है हाँ बिल्कुल सही आ रहा है 5 × 10 की पावर -6 न्यूटन एम्पीयर मीटर, ठीक है।
तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कह रहे हैं संलग्न चित्र में दो बहुत बड़े और सीधे समांतर तारों के बीच की दूरी 0.10 मीटर है। देखो जो चित्र बना है वो पहले हम एक चित्र बना लेते हैं यहाँ पर। ये है इस तरह मेरे पास दूध और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है I1 मान लेते हैं और वो है 5। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको I2 मानेंगे, वो है 15। अब यहाँ से ये बिंदु है बीचों बीच पे, यहाँ पर एक बिंदु और यहाँ से जो ये बिंदु है P, इसकी इधर से दूरी दे रखी है 0.05 और इधर से इतनी दूरी दे रखी है पूरी 0.05 मीटर, ये भी मीटर। और एक बिंदु Q यहाँ पर दे रखा है, इसकी इस बिंदु से दूरी टोटल दे रखी है यहाँ से यहाँ तक तो 0.5 है, 0.05 मीटर। ये पूरा एक चित्र बना लिया मैंने। अब यहाँ से इस तार का नाम ए दिया गया है, इस तार का नाम। ये क्वेश्चन नंबर 11 का एक चित्र है जो मैंने बना। अब देखना यहाँ पर क्या दिया गया है। देखो ये कह रहे थे कि फर्स्ट नंबर कह रहे बिंदु P तथा Q पर चुंबकीय क्षेत्र के मान और दिशा क्या है। पहले बिंदु P और फिर बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हम पहले लिखेंगे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ठीक है। पहले हम लोग कहाँ पर निकाले बिंदु P के लिए। तो ये समझना मैंने आपको ये बताया था कि हर एक तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है वो अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये जो चुंबकीय तार है इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये भी तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो ये वाला भी इसमें क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसका मतलब इसके कारण भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके कारण भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी Q को इरेज कर देना, फिर आपसे ये भी कुछ नहीं है आपके पास। तो इसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और फिर इसके कारण निकालेंगे, फिर दोनों की दिशाएं देखेंगे और दिशा के अनुसार परिणाम निकालेंगे। वही होगा बिंदु P पर जो पूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होगा। फिर बाद की बात है Q पे कैसे निकालेंगे। पहले आप P तक सीमित होगा। तो यहाँ से जो I1 की वैल्यू आई है वो कितनी है, 5 एम्पीयर, और जो I2 का मान दिया है वो कितना है, 15 एम्पीयर। जो I1 मतलब इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2, मतलब पहले जिस फर्स्ट वाले तार से इसकी ये चुंबकीय क्षेत्र की जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना वहां तक की दूरी, इसको हम R1 लिखेंगे 0.05। इसी तरह R2 भी कितना है, 0.05 मीटर। तो जहां से हम लिखेंगे तार एक एक कारण, तार एक एक कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब आप जान चुके हो कि किसी तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो आएगा B ए मान लेते हैं। पहले ए तार के कारण है तो बी ए वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये होता है फार्मूला। यहाँ से मैं निकालूं तो बी ए बराबर कितना आएगा, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई × 10⁻⁷। आई का मान कितना है, पहले में ए वाले तार में 5, ये 2 पाई अपनी जगह में रहना। तो आर का मान यहाँ से यहाँ तक कितना है 0.05। पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 से दशमलव हटाओ, ऊपर 2 0 बढ़ा दो। ये कितना बना, बी ए बराबर 2 और 500, 5 दूनी 10। या तो ऐसे देखो ये लिखेंगे पहले 2 × 500 × 10⁻⁷ बटे में कितना बचा 5, 5 1 3 5, एक बार 5 कैंसिल, 2 0 बचे, 2 0 लगा दो, 100 5 500 होगा। ये लिखा मैंने। और यहाँ पर देखो 2 × 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2 × 10⁻⁷। इसको हल करेंगे तो d ऑफ a का मान कितना आ जाएगा, 10⁻2 प्लस की 7 माइनस की घट जाएंगे तो बचेंगे 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर एम्पीयर। ये मुझे पता चला कि तार ए के कारण इस बिंदु P पर इतना चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब मैं निकालूंगा तार B के कारण। किसके कारण,
तार बी के कारण, तार बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, फार्मूला सेम होगा, बी ऑफ बी, इस तार बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपॉन, अब मैं ए बी ना लिखकर यहाँ पर, चलो ठीक कोई बात नहीं, आप समझ लो यहाँ पर बी ऑफ बी अपॉन 2 पाई है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई, 10 पर माने 7, आई की वैल्यू इसमें कितनी है 15 बटे 2 पाई के मान 2 पाई, आर की वैल्यू इससे इस वाले से यहाँ तक की दूरी कितनी 0.05 ही है 0.5, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, बी ऑफ बी का मान कितना है 2 गुणे 15, दशमलव हटा लो 0 बढ़ा लो 2, तो 1500 लिख लो, फिर 10 की पावर माइनस ये 7, नीचे बचा 5, 5 पे 15, 300 वाले, 3 दूने 600 होंगे, 3 दूने 600, बी ऑफ डी का मान कितना आ गया 600, तो 6 गुणे 100 कर लेते हैं, 600 को वैसे लिख देंगे 6 गुणे 100, तो 10 की पावर माइनस 7, इसको हल करेंगे थोड़ा सा तो कितना आएगा 6 गुणे 100 को हम 10 का स्क्वायर लिखते हैं, तो 10 का स्क्वायर अगर किया जाए ऐसे 10 की पावर ये माइनस 7 होगी, तो यहाँ से जो बी ऑफ बी का मान आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 6 गुणे 10 की पावर 2, 7 में से 2 घट गए तो माइनस में 5, ये आ गया आपके पास बी ऑफ बी का मान। यहाँ तक आपको आ जाने के बाद आप ये समझ रहे हैं कि बी ऑफ ए का मान इतना है, बी ऑफ बी का मान कितना होगा, न्यूटन पर एम्पीयर। अब आपको समझना है कि आखिर परिणामी कैसे निकालें, हमने मुझको निकाला बिंदु पी पर परिणामी, बिंदु पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर वो कितना होगा आपको समझना है, और जब परिणामी निकालते हैं उससे पहले हमें दिशा की जरूरत पड़ती है, तो फिर से दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1, धारा की दिशा में अंगूठा उंगलियां उस बिंदु पी की ओर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है करना है मुझको, ये धारा की दिशा में अंगूठा बिंदु पी की ओर उंगलियां, देखो इधर इस तार के लिए निकाला, इस तार के ऐसे रखेंगे, तो यहाँ पर जो बिंदु पी की ओर उंगलियां हुई है, धारा बिल्कुल धारा की दिशा में अंगूठा बिल्कुल सही है, हथेली किधर की ओर है अंदर की ओर, इसका मतलब इस तार ए के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर है बिल्कुल। अगर मैं इसके लिए निकालूं तो मुझे कैसे करना होगा आपको गौर से समझना, ऐसे रखना होगा, देखो गौर से, धारा की दिशा में अंगूठा पी की ओर उंगलियां, तो हथेली बाहर की ओर, तो मतलब बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, तो जो तार बी के कारण है वो है बाहर की ओर, वो है बाहर की ओर। अब इससे क्या पता चलना है आपको ये समझना है, देखो जो अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, जो बाहर की ओर होता है उसको डॉट पॉइंट से डिनोट करते हैं। ये इसको घबराने की जरूरत नहीं, कब कैसे होगा ये क्रॉस क्या मतलब क्या है, अभी मैं एक शॉर्ट एग्जांपल दूंगा, उससे आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि कब क्रॉस लगाना है कब डॉट लगाना है, बिल्कुल आराम से समझा देंगे। पहले अभी ये आपको समझ लेना है, ये क्रॉस है ये डॉट है, ठीक है। दिशा ये आपने समझ ली कि ये बाहर की ओर है और ये अंदर की ओर, ये वाला रेड वाला बाहर की ओर है, की ओर है और ये अंदर की ओर। तो आप ये कंफ्यूजन हो गए तो है कि हो सकता है कि मैं क्रॉस अंदर के लिए कर दूं, वो क्रॉस बाहर के लिए कर दूं, डॉट अंदर के लिए, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक एग्जांपल देंगे, वो हमेशा आपको पास काम आएगा। तो पहले आप इसको देखते हैं, देखो एक की दिशा अंदर की ओर, एक की दिशा बाहर की ओर, दोनों विपरीत हो गए तो अंतर के बराबर आता परिणाम, इसके बराबर अंतर के बराबर, तो आएगा बी ए माइनस, ये बड़ा है ये छोटा है, बी बी माइनस बी ए, बड़े में से छोटा वाला घटा देंगे, बी टोटल जो आएगा वो कैसे निकलेगा, ये बी का मान कितना आएगा 6 गुणे 10 की पावर माइनस के 5, बी ए का मान कितना आएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5, बी टोटल या इक्विवेलेंट जो 10 की पावर माइनस 5 है वो कॉमन करेंगे तो ये 6 बचेगा, इससे माइनस इससे बचेगा 2, बी टोटल जो आएगा 6 में से 2 गए 4 बचे और गुणे में 10 की पावर माइनस 5 है, टोटल ये सिर्फ निकला है। अब ये बिंदु P पर कितना होगा टोटल इतना निकला है, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपकी ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि क्रॉस मुझे कैसे पता चलेगा कि अंदर की ओर तभी क्रॉस लगाएंगे, कैसे याद रखेंगे। तो आपको एक बात याद रखें, जैसे मैं ये कहूँ कि ट्रेन को आपको गौर से समझना है। अगर मैं ये कहूँ कि आप पटरी पर खड़े हो जाओ जिस समय ट्रेन निकल गई होगी उस समय आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। अब वहां से जब ट्रेन निकलती है तो आप गौर से ट्रेन को जब पीछे से देखते होगे तो उसके पीछे एक क्रॉस है, ऐसे चिन्ह लगा होता है,
क्रॉस, चिन्ह लगा होता है। मतलब ये कि जब ट्रेन आपसे दूर जा रही होती, जब ट्रेन आपसे दूर जा रही होती उस समय उसका क्रॉस पोर्शन दिखता है। तो दूर के लिए क्या होगा, क्रॉस पॉइंट। अब ये समझना, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है, अंदर का मतलब वो मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझसे वो दूर की ओर हो रहा है, तो देखो क्रॉस पॉइंट लगा दिया। अब वहीं पर मैं अगर कहूँ कि ट्रेन जब आ रही है तो उसको गौर से देखना है, और जब ट्रेन अपनी ओर आ रही हो तो उसके देखोगे तो एक लाइट दिखती है, डॉट पॉइंट लाइट दिखती है, दिखती है कि जो हेडलाइट होती है वो आपको दिखती है। पहले क्या दिखती है, आगे की ओर से हेडलाइट है, और हेडलाइट आपको डॉट पॉइंट की तरह दिखेगी। इसका मतलब जब ट्रेन अपनी ओर आ रही हो उसमें डॉट पॉइंट दिखता है। ठीक जब चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होता है, अपनी ओर आता है, तो वो डॉट पॉइंट से दिखाया जाता है। तो ये आपके इस एग्जाम्पल से खत्म हो जाएगी कंफ्यूजन कि आपको कब क्रॉस पॉइंट किधर को लगाया जाता है, डॉट पॉइंट किधर को लगाया जाता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र अपनी ओर को है, मतलब बाहर की ओर है, तो डॉट पॉइंट इधर लगाना, और अगर दूर की ओर है तो क्रॉस पॉइंट लगाना। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम तुरंत बनाएंगे इसके सेकंड ऑप्शन पे, क्योंकि ये बोर्ड पूरी तरह से भर चुका है। तो अब इसके सेकंड ऑप्शन पे ये कहा गया था कि बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो अब हम यहाँ से दिमाग हटाएंगे, अब ये सोचेंगे दूरी यहाँ तक की। अगर मैं पहले तार से Q तक की दूरी निकालूं, पहले तार से तार A से Q तक की दूरी, तो देखो 0.5 0.5 0.5 यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगी, तो 0.5 0.5 0.5 टोटल जब 3 बार जोड़ोगे तो आ जाएगा 0.15। तो अब यहाँ पर बिंदु Q के लिए, इसके लिए जहाँ जहाँ P था वहाँ पर हम क्या कर देंगे, Q के लिए धारा तो सेम रहेगी, लेकिन R1 कितना हो जाएगा 0.15 मीटर, 0.15 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.5 0.5 0.5 तो 0.15 हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ से R2 की वैल्यू मतलब दूसरे तार से Q की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 0.5 मीटर ही है। अब यहाँ पर जहाँ तार A के कारण बिंदु P पर पहले निकाले, तो अब किस पर निकालेंगे हम लोग, Q पर, इस पर निकालेंगे Q पर, जहाँ पर आएगा Q पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे Q पर। तो फार्मूला तो यही रहेगा, बी ऑफ ए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट की जगह पे 4 पाई 10 टू पावर माइनस 7, आई की वैल्यू यहाँ पर कितना है 5 एम्पियर, 5 लिखा है, अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई लिखा रहेगा। तो आर की वैल्यू बताओ, इस तार से यहाँ तक की दूरी 0.5 0.5 0.5 टोटल कितनी हो गई 0.15, तो 0.15 हो गया। अब यहाँ से आपको देखना है, हल करना है, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये कितना आ गया 5 दूनी 10, 10 10 की पावर माइनस के 7, और बटे में कितना आएगा 0.15, 2 अंक से दशमलव हटाया तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा लिया गया, बी ए, ये आ गया बी ए का मान। जो बी ए का मान आया है वो कितना आएगा 5 या 15 और 5 दूनी 10, 200 आएगा। ये कितना आ जाएगा 200, और गुणे में 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 की पावर 2, 200 मतलब 2 गुणे 100, तो 100 दूने 200, तो और 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7, और बटे में क्या बचेगा 3। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो टी ए का मान आएगा, इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो 3 बटे 2, 2 बटे 3 ही लिखा रहेगा, तो गुणे 10 की पावर 7 में माइनस 7 में से 2 घटा दो तो माइनस 5 बचेगा, न्यूटन पर एम्पीयर। मुझे ये पता चला कि बिंदु Q पर तार A के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा। अब मैं तार B के कारण बिंदु Q पर निकालेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र, उसके लिए देखेंगे फार्मूला तो सेम रहेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, धारा I2 कर देंगे, यहाँ पर R2 कर देंगे, यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर P ऑफ B म्यू नॉट की जगह में 4 पाई × 10 टू पावर माइनस 7, I2 का मान यहाँ से कितना है 15, 2 पाई तो R2 वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 0.05, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 बार में कैंसिल, तो D 2 गुणे 15, 15 दूने 30, यहाँ से हटा होता समझो 2 जीरो बढ़ा दिए, 2 गुणे 10 की पावर, ये 1500 का मतलब हम लिख सकते हैं 15 गुणे 100, तो 15 2 जीरो लग जाएगा और 15 के 15, 1500 को ऐसे लिख सकते हैं, गुणे 10 की पावर कितना माइनस के 7, और बटन कितना बचेगा 5, 5 या 15 कितना आ गया 15, 3 दूने 6, D ऑफ B का मान जो आएगा 6 गुणे 10 की पावर, ये इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, गुणे 10 की पावर माइनस 7 हो गई, 3 दूने 6 और 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 10 की पावर माइनस 7 होल, D ऑफ B का मान आएगा 6 गुणे 10 की पावर 7 में से 2 गए तो माइनस 5 न्यूटन पर एम्पीयर।
ये लिखा मैंने। अब यहाँ से आपको समझना है कि बिंदु P पर जो Q पर टोटल परिणामी कैसे आए। हम लिखेंगे बिंदु Q पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। देखो परिणामी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिशा की फिर से जरूरत है। दिशा के लिए धारा की दिशा में अंगूठा उस बिंदु पर जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, उधर की ओर उंगलियां, ये धारा की दिशा में उंगलियां क्यों, इसके कारण तार ए के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हथेली की तरफ, हथेली की दिशा बताती है चुंबकीय क्षेत्र। हाथ के हथेली के लिए ये नंबर ये कहता है कि अगर अंगूठे की दिशा में धारा की दिशा में अंगूठा हो जाए, उस बिंदु पर जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना वो उंगलियां हो जाए, तो हथेली जिधर की ओर हो जाएगी, हथेली जिधर की ओर, उसके धक्का देने की दिशा वही होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर धारा की दिशा में ये उंगलियां क्यों, तो अंदर की ओर धक्का देंगे, मतलब तार एक के कारण, ए वाले तार के कारण, तो यहाँ पर आएगा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, और जब ट्रेन अंदर की ओर मतलब दूर हमसे जा रहा है, और जब ट्रेन पीछे से देखते हैं तो दूर जाने पर क्रॉस चिन्ह दिखता है, इसलिए क्रॉस चिन्ह। अब यहीं पर हम देखेंगे तार बी के कारण, अब धारा ऐसे है कि उधर की ओर है, तो इसके कारण भी किधर की ओर होगी, अंदर की, धारा ऐसे है यहाँ पर ऐसे, लेकिन इसके कारण हम लोग कैसे रख रहे थे, ऐसे, क्योंकि पी की ओर उंगलियां रखनी थी, तो बाहर की ओर आ रहा था, इसके कारण तो दोनों अंदर की ओर हो जाएंगे। यहाँ पर जो क्यू का जो दिशा होगी वो अंदर की ओर होगी, बाहर की अंदर की ही ओर होगी, और क्रॉस चिन्ह से भी होगी, तो दोनों इसमें क्या होगा, एक ही दिशा होगी, किधर की ओर होगा, एक ही दिशा। अब यहाँ पर आप समझो कि जब दो दिशाएं एक ही ओर हो जाए, जब दोनों दिशाएं एक ही ओर हो जाए, या चुंबकीय क्षेत्र कैसे होती है, सदिश राशि B1 B ऑफ A B ऑफ B, मान लो दो सदिश हो गए, जब एक ही दिशा में हो जाए तो उनका परिणामी उनके योगफल के बराबर आता है, तो जो B बराबर आएगा वो आएगा B ऑफ A प्लस B ऑफ B। B ऑफ A का मान कितना आया था, 2/3 × 10 की पावर -5, 2/3 × 10 की पावर -5, प्लस B ऑफ B का मान 6 × 10 की पावर -5, तो 6 × 10 की पावर -5 B का पावर, इसको भाग कर देते 10 की पावर -5 कॉमन कर देते, कॉमन हो गया, जैसे कॉमन हो गया 10 की पावर -5 -5, तो ये 3/2 बचे, इसको भाग दो, 0.3 देखो दशमलव लगा लिया, भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 दशमलव लगाया 20 हो गया होगा, तो 3 छके 18, फिर 2 बचे होंगे, दशमलव लगाया फिर 20 हो गए होंगे, 3 छके 18, प्लस ये 6 तो है ही, 10 की पावर -5 कॉमन, देखो 6 पे ये 6 रुपए है, ये 0 इतने पैसे, तो 6 रुपए इतने पैसे हो जाएंगे, तो 6.66 तो 10 की पावर -5 न्यूटन पर एम्पीयर, न्यूटन पर एम्पीयर मीटर। अब इसको जोड़ना सीख लो बेसिक, ठीक है। देखो ये 6 था, 6 को दशमलव बाद, इस दशमलव कितने हैं पे 2 अंक पे है दशमलव, तो 2 0 अपने आप बढ़ा लो इस 6 का, क्योंकि दशमलव बाद कोई संख्या के बाद दशमलव लगा के 0 बढ़ाने पर कोई अंतर नहीं पड़ता। अब ये दशमलव उठाकर बिल्कुल दशमलव सामने रखा जाता है, इसके बाद क्या है 6 और 6, पहले क्या 0, बिल्कुल जोड़ो, तो 0 में 6 जोड़ोगे 6, 0 में 6 जोड़ो 6, दशमलव 6 में 0 जोड़ो 6, 6.66 आया, तब वही मैंने ये सीधे लिख दिया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसके आंसर मैच कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, हाँ 6.67 × 10 की पावर -5, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर 7 आ रहा है तो 3 अंक तक लिया गया होगा, तो हम लोग यहाँ पर 2 ही अंक तक ले रहे हैं, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई गलत नहीं कर सकता इसमें। तो आप ये नोट डाउन कर लो। इसके बाद इसका तीसरा भी है, उसको भी हमें निकालना है, तो इसको भी नोट कर लेना, इसके बाद हम निकाल लेंगे। तो या तो मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम इसी में बढ़ते हैं। मैं इधर को निकाल देता हूँ। सेकंड हो चुका था। अब थर्ड वाले पे ये कह रहे थे कि थर्ड पे कह रहे तार, सेकंड पे कह रहे थे तार एक ही प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल्ब का परिमाण और दिशा है। अब तो कह रहे हैं कि ये तार ए है, उस पर उसके प्रति मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा वो मुझे बताओ। तो सेकंड नंबर ये सब बता देते हैं। तो सेकंड नंबर पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं तार ए के प्रति मीटर लगने वाला बल F/L इक्वल क्वेश्चन। प्रति मीटर का मतलब ये होता है एकांक लंबाई, एकांक लंबाई प्रति मीटर लंबाई में लगने वाला बल। प्रति मीटर, प्रति हमेशा नीचे आता है, एकांक बोले या प्रति बोले, तो लंबाई में और ये लगने वाला बल, तो F/L इक्वल क्वेश्चन, ये हमको पता करना। अब फार्मूला आप जानते हो कि F/L हमने पढ़ा था कि अगर दो तार हो जाए तो उनके कारण आता था μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन R, ये पढ़ा था। इस पर वैल्यू पुट अप करेंगे
म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4.10⁻⁷ 2 पाई अपनी जगह पे लिखा रहने को थोड़े। I1 का मान कितना है इसमें 5, I2 का मान इसमें कितना है 15 बटे R का मान यहाँ से यहाँ तक दोनों तारों के बीच की दूरी 0.5 0.5 टोटल कितनी हो जाएगी 0.15। देखो जोड़ लो 0.5 05 प्लस 0.05 5 5 10 के 0 हासिल आए 1 0 0 1 1 हासिल 1 और ये 0.10 और ये जीरो का कोई मतलब नहीं होता। कोई दशमलव बाद कोई संख्या बाद जीरो तो उसको कोई मतलब नहीं, वो दशमलव बाद कोई संख्या नहीं मानी जाती है, जीरो मैं हटा देता हूँ। यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये दशमलव हटाओ जीरो हटाओ, पाई से पाई कैंसिल 2 दूनी 4 कैंसिल, ये आएगा 5 दूनी 10 ये 10 की पावर -7 तो ये 150 आएगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 15 का 150 का 100 10 में गुणा करते तो ये कितना आएगा ये 1500 पूरे 10 की पावर -7 बटे में एक से कोई मतलब नहीं। ये दो इसको हम लिख सकते हैं 15 गुणे 100 क्या लिख सकते हैं 15 गुणे 100 पूरे 10 की पावर -7। अभी मैं इसी को लिखकर दिखाऊं तो ये f बटे l चल रहा है f बटे l, यहाँ से f बटे l का क्या मान आएगा देखो ये 15 है ही और 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर 10 की पावर -7 f बटे l कितना आएगा 15 गुणे 10 की पावर 7 माइनस के 2 प्लस के घटेंगे तो माइनस के 5 आएगा और लिख देंगे न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन बल का मात्रा है मीटर लंबाई जी आ गया 15 गुणे 10 की पावर -5। इसको देख लेते हैं कि कितना दे रहा है। अच्छा तो ऐसा करते हैं कि f बटे l थोड़ा सा आंसर मैच करना है तो 0.0 यहाँ होगा। कोई भी संख्या जैसे ये 5 रुपए लिखे अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसका मतलब ये कितना है 5 रुपए ही होगा क्योंकि 5 रुपए 0 पैसे इसका मतलब कोई मतलब नहीं है सिर्फ 5 ही रुपए। मैं ये 15 था अगर इसको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो इसके दशमलव बाद 0 मान सकते हैं मान सकते हैं। अब ये दशमलव पॉइंट यहाँ एक इधर ले आओ तो 1.5 हो जाएगा पूरे 10 की पावर। ये दशमलव में जितने अंक अपनी ओर लाते हो दशमलव बिंदु को जितने अंक अपनी ओर लाते हो उतनी पावर प्लस की बढ़ती है। एक अंक लाए एक पावर प्लस की बढ़ी होगी तो 5 माइनस की 1 प्लस की घट जाएंगे आपस में तो -4 न्यूटन पर मीटर। ये रहा इस सेकंड का आंसर और आई होप कि ये सारे क्वेश्चन मैंने अभी तक जितने बताए ये सभी के सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और ये सारे क्वेश्चन अगर आपके समझ में आए और आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।